देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो था, 8 वो छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन 8 का और देखिएगा, एक कम टाइम में वो कॉम्प्लिकेटेड है आपको सॉल्यूशन के लिए, जो अगर उसमें जो उस तरह का कैलकुलेशन कर लेते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन हम वो क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम वैल्यू निकालने वाले बताएंगे। और 8 का क्वेश्चन एक ऐसा रहेगा, तो एक इस तरह से रहेगा, एक इंडिपेंडेंट दे सकता है, या इसकी इसी के जगह जो क्वेश्चन 8 नंबर इसी की जगह दे सकता है कि मिडिल टर्म निकालने के लिए, या नहीं तो दे सकता है कि 8वां टर्म, 9वां टर्म, 10वां टर्म निकालने के लिए। तो अभी यहाँ इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, तो इंडिपेंडेंट निकालते ये कॉम्बिनेशन से सब्जेक्टिव में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो इस 3 टाइप पे ही आता है। या तो दे देगा इंडिपेंडेंट निकालने के लिए, या तो देगा मिडिल टर्म निकालने के लिए, या 10 टर्म, 12 टर्म, कोई भी टर्म पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ इंडिपेंडेंट वाला कैसे क्वेश्चन बनाना है वो समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले लिख देंगे गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है, ठीक ना, इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए, तो इसको लिख देंगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9 है यहाँ ना, जिसे एन सी आर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा एन सी आर इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एन माइनस आर इंटू अगला टर्म होगा, मान लिया कि ए बी सी कुछ भी हो, ए इंटू हो जाता है क्या, ए के पावर आर होता है। तो इसी तरह से ब्रेक करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टी आर प्लस 1, डायरेक्ट यहाँ ऐसे आइएगा कि 9 9 है तो 9 सी, और आर आर नहीं है, आर हमको नहीं मालूम है, तो 9 सी आर। फिर उसके बाद देखिए एक्स है, तो एक्स की जगह पर ए है, तो 3/2 इंटू एक्स का स्क्वायर के पावर एन माइनस आर, जो एन माइनस आर था, तो एन एन कितना था मेरा, एन यही है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 9 माइनस आर, तो हम क्या लिख देंगे 9 माइनस आर इंटू ई टर्म है, तो -1/3x के पावर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर का वैल्यू नहीं था तो यहाँ आर हो जाएगा। ये टर्म लिखने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कैसे लिखे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर इंटू ए के पावर आर। तो यही टी आर प्लस 1 बराबर क्या लिखे, 9 सी आर 3/2 एक्स स्क्वायर 9 माइनस आर इंटू 1/3x इंटू आर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिएगा करना क्या होगा। सबसे पहले तो इसको हम अलग अलग करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 CR, अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा कि पावर है तो पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 3/2 और 9 का पावर आर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 18 9 टू 18, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 को अलग कर लेते हैं, 1/3 के पावर हम क्या कर लेते हैं, आर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये एक से नीचे में है ना, ऊपर में तो नहीं है, एक से नीचे में है, तो एक से हम ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स के पावर ये क्या हो जाएगा, हम माइनस आर हो जाएगा। जिसे देखिए इसको लिख सकते हैं ना, 1/x है, तो एक्स के पावर यहाँ पावर देंगे तो हम सबको देते हैं, ऊपर नीचे सब देते हैं, तो एक्स के पावर आर हो गया। अब यही पावर हमको ऊपर में जाएगा तो एक्स के पावर माइनस आर होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ तक लिखने में नो डाउट, देख लीजिएगा ध्यान से कैसे किए हैं, ठीक है। अब जो भी एक्स के टर्म था उसको सबसे पहले एक जगह कर लेते हैं, बाकी को एक जगह, तो 9 CR 3/2 9 माइनस आर, आई देखिएगा 1/3 इंटू आर, अब बाकी ई एक्स 18, देखिए 18 है 18, लेकिन -2R और माइनस आर, क्यों, क्योंकि बेस दोनों सेम है, तब पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो 18 माइनस 3R हो गया, ये हो गया TR+1 बराबर, इतना कर लीजिएगा तब ये परफेक्ट हो गया। अब इतना आपको सब में करना होगा, मिडिल टर्म निकालना हो या कुछ भी करना हो, इतना करना पड़ता है।
अब हमको इंडिपेंडेंट करना है तो हम लिखते हैं कि फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। ये जो है इसको इंडिपेंडेंट करना है, अर्थात हमको उसमें एक्स चाहिए ही नहीं, एक्स हटा देना है। एक्स हटा देना है अर्थात इसका वैल्यू हमको पूरा को जीरो करना होगा। ये जीरो होगा तभी ना एक्स का वैल्यू खत्म होगा। तो क्या हो जाएगा कि 18 माइनस 3r इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। इसको हमको 3r बराबर क्या हो गया 18, इसलिए r बराबर क्या आ गया 6। r का वैल्यू जब 6 रखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। तो यही हो जाता है t 6 प्लस 1 हो जाएगा, r प्लस 1 लिखे हैं तो ठीक है। अभी 9 सी r का वैल्यू कितना था 6, ठीक है। 3/2 9 के पावर 6 सब जगह पुट करते जाएंगे r के वैल्यू 1/3 इंटू 6 x के पावर 18 माइनस 3 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 18, तो क्या हो जाएगा वो जीरो। 18 माइनस 18 तो क्या हो गया जीरो। और कोई भी नंबर या संख्या के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू होता है 1, इसलिए इसका वैल्यू होगा 1। नहीं कि कोई कोई कर दिया जीरो तो पता चलेगा कि बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब हमको इसको क्या करना है, आगे सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन में गलती नहीं कीजिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब देखिए 9 से 6 है, तो एनसीआर का फॉर्मूला हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे, याद करने के लिए बताए थे। एनसीआर का एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, एकदम रट लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल, एन 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और आर कितना हो गया 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आ गया 3/2, आई कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, आई माइनस 1/3 के पावर क्या हो जाएगा 6। तो 9 के फैक्टोरियल कहाँ तक लेकर जाएंगे, बताया था सोल्यूशन करने के थे 6 तक। तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 का फैक्टोरियल। अब बटा इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1 तक ही जाता है, और इसको लिख देंगे 6 का फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल आउट। अब देखिए 3/2 के पावर क्यू है, अर्थात 3 इंटू, ये सब इंटू में ही ना, 3 3 बार, तो 1 2 3 बार लिख देंगे, 2 भी 3 बार, क्योंकि 3/2 के होल पावर 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 कर दिए। फिर देखिए -1 के पावर 6 करेंगे, तो देखिए 1 गुने 1 गुने 1, अगर पॉजिटिव पावर है, सॉरी इवन पावर है, तो अर्थात पॉजिटिव होगा, अर्थात ऊपर तो 1 ही होगा, और नीचे 3 बार 6, 3 3 3 3 3 क्या बार 2 2 4 5 1 6 बार हो गया, ठीक है। सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, देख लीजिएगा ये 9876, अब जो बोले हैं वो सुन लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए इतना तक। अब देखिएगा काटेंगे कैसे, काटने में भी गलती नहीं कीजिएगा, 6 का फैक्टोरियल 6 से तो काट दिए थे। अब देखिएगा E3 से E3 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अभी क्या हो जाए 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा, तो E8 से E8 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 3 3 जा 9, ये 2 3 से ये 3 3 जा 9 कैंसिल आउट, तो ऊपर में मेरा बचा केवल क्या 7, ठीक है। ऊपर में क्या बचा मेरा 7, और नीचे में 3 2 जा 6, एक और बचा 3, तो 6 3 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा T7 इज इक्वल टू 7/18 है। यही मेरा क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमको यही करना था। 7वां टर्म जो होगा इसका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालना है, इसमें 2 ही चीज याद रखना है। एक तो ये फार्मूला के रूप में इसको तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़ना था। 9CR 9 पावर था तो 9CR, और जो ई देख लीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं 9CR, और ये जो था उसका पावर 9 में से R को घटा देते हैं,
फिर ये जो है उसके पावर आर। एकदम आप इसको खुद से बनाइए हम मेरा वीडियो देख के। थैंक यू। अब अगला लेक्चर में हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9।